ओके एवरीवन। तो हम अपनी टीजीटी मैथ्स के कोर्स को कर रहे हैं जिसमें हमारी 2 वीडियोस हो गई हैं और आज हमारी 3rd वीडियो है जिसमें हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगेन। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ एप्लीकेशन देखी थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके टीजीटी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। आज हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक एंड दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हमने 12th क्लास में भी देखा है कि एक हमारा यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारा x2 y2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इसको अगर कोई कोऑर्डिनेट यहाँ से कट करता है, दैट इज अगर मैं इसे ए बोल दूं, इस पॉइंट को हम बी बोल दे, तो ये पॉइंट हमारा सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं ए कॉमा बी है। और अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। तो कैसे निकालेंगे ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट को? तो ए कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे बी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा हमारा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे हम जब हमारा ये जो उसने डिवाइड किया है कोऑर्डिनेट ने, अगर उसे इंटरनली डिवाइड किया है। अगर वो उसे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब है कहीं बाहर, यहाँ पे सपोज करो ये डी पॉइंट है, इसे हम मान लेते हैं ए कॉमा बी मान लेते हैं, लेकिन ये बाहर के हैं। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नली ये इसे डिवाइड कर रहा है किसमें? ए कॉमा बी में, तो एक्सटर्नली क्या होगा? कुछ नहीं होगा आपका, ये यहाँ पे बस माइनस का साइन लग जाएगा बच्चे। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। और यहाँ पे b कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस का m2। कैसे पता चलेगा कि रेशियो इंटरनली डिवाइड है कि एक्सटर्नली डिवाइड है? मतलब पॉइंट इंटरनली है कि एक्सटर्नली है? अगर हमारा m1/m2 का रेशियो पॉजिटिव आता है तो वो हमारा इंटरनली है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और अगर m1/m2 का रेशियो नेगेटिव आता है तो वो हमारा जो कट करेगा वो एक्सटर्नली कट करेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारे एक छोटा सा बात छोड़ा, वही चीज है, अगर ए कॉमा बी है ये मेरे पास, अगर यहाँ इसके पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x y है सी पॉइंट के। इसने इसको डिवाइड किया k/1 में। अगर k/1 में डिवाइड किया है तो कैसे करेंगे हम? तो x और y की वैल्यू क्या होगी? अगेन m1 की कुछ नहीं वो है, वहां पे m1 m2 था, यहाँ पे m1 की जगह k आ गया, m2 की जगह 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? kx2 प्लस 1x1, तो मैं x1 लिख सकती हूँ अपॉन में k+1, और y क्या हो जाएगा मेरा? ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया k/1 में बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वो इसे इंटरनली डिवाइड करेगा तो प्लस आएगा ऊपर भी नीचे भी, और अगर एक्सटर्नली होगा तो आपका माइनस आएगा। पता कैसे चलेगा? अगर रेशियो पॉजिटिव है तो वो इंटरनली है, अगर रेशियो नेगेटिव है तो वो एक्सटर्नली है। अगर इतना पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर इन पॉइंट्स को x1 कोऑर्डिनेट्स को अगर x एक्सिस कट करती है, अगर x1 ये मैं मान लेती हूँ, ये मेरे कोऑर्डिनेट है x1
कॉमा y1, इस कोऑर्डिनेट को मान लेती हूँ ये x2 कॉमा y2। अगर इसको x से जैसे डिवाइड करती है तो रेशियो क्या होगा? रेशियो कुछ नहीं होगा, ये आपका बहुत इजीली हो जाएगा। एक्स एक्सिस ने किया है तो -y1/y2। और अगर नेक्स्ट पॉइंट ले लो, अगर इसको डिवाइड बाय वाई एक्सिस, अगर इसको वाई एक्सिस डिवाइड करिए तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का x1/x2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, खत्म बात। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड किया किसी लाइन ने, डिवाइड बाय लाइन, लाइन हमें कुछ भी दे सकता है, वो ax+by+c=0, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर हमें कुछ इस तरीके से दे दे तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा -ax1+by1+c1 ax2+by2+c2। कितना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? इस पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हाँ, इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 कॉमा -3 और 2,4। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लेगा वो? हमसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ, चलो डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ने इसे डिवाइड किया तो क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस ने इसे डिवाइड किया है तो हमने क्या पढ़ा था? माइनस का y1/y2। माइनस का y1 चल पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लेगा? दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि बताओ अगर y एक्सिस ने इसे डिवाइड किया तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, बताओ अगर डिवाइड कर रही है इसे एक लाइन, डिवाइड बाय ए लाइन, लाइन अगर इसे डिवाइड कर रही है और लाइन, हम लाइन की इक्वेशन सपोज करो वो दे दे 3x माइनस का 6y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बताओ क्या क्या होगा? अभी हमने देखा डिवाइड बाय एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -y1/y2। तो y1 क्या हमारा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 अपॉन में y2 क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। अगर वो पूछ रहा है कि y एक्सिस बताइए क्या होगी, y एक्सिस अगर उसे डिवाइड करे तो क्या होगा? फॉर्मूला -x1/x2। x1 कितना हमारा 5, x2 कितना हमारा 2। तो हमारे पास क्या आ गया? -5/2। ध्यान से देखो, ये किस में डिवाइड किया इसने? 3:4 में। रेशियो कैसा है? पॉजिटिव का है। इसका मतलब कैसे डिवाइड करेगी वो उसे? इंटरनली। यहाँ पे रेशियो क्या आया? 5:2। कैसा है रेशियो? नेगेटिव का है। तो क्या होगा आंसर? एक्सटर्नली। मतलब वो आपका डिवीजन कैसे हो रहा है? एक्सटर्नली हो रहा है। अब लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? -ax1 प्लस, तो एक बार x की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे और एक दूसरी बार ये वाले डाल देंगे, सिंपल। तो 3, x की जगह क्या पुट करेंगे? 5, 3 5, एक बार 5 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे? -3, इधर +2 अपॉन में यहाँ पे आपका क्या लगेगा? होल में माइनस का साइन, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 2, इधर आ जाएगा हमारा -6 4 प्लस का 2, 3 5 15, 6 3 18 प्लस का 2 अपॉन में आ जाएगा बच्चे आपका क्या? 3 2 6, 6 4 24, माइनस के साइन के साथ आएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे प्लस का 2। ठीक है, ये आपका माइनस बाहर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 + 2 20, 20 + 45 कितना हो जाएगा आपका? 35। और नीचे आपका ये माइनस का है तो 6, ये माइनस का 35 है। 6 7 8, और 24 में से 8 गए तो क्या है आपका? 16, और माइनस का 16 है, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या है? 35/16। लेकिन ये कैसा रेशियो आ रहा है? पॉजिटिव का आ रहा है। और अगर पॉजिटिव का रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब वो उसे कैसे डिवाइड कर रहा है? 35/16। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा ना तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है इसे? ये लाइन जो इसे डिवाइड कर रही है, मतलब अगर पॉइंट्स ऐसे थे तो लाइन ऐसे इंटरनली डिवाइड कर रही है। इतना समझ आ गया? और ये क्या हो गया? इंटरनली डिवाइड हो गया। तो ये हमारा
यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसे इसमें बहुत बड़ी महाभारत नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है। हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के बारे में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के बारे में। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब सपोज करो ये मेरा x1 है, x1 कॉमा y1, ये मेरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। यहाँ पे हमारा कुछ होगा, इसको हमें बताना है कि इसके मिड पॉइंट्स क्या होंगे। तो इसे मान लेते हैं a कॉमा b। तो a को निकालने के लिए क्या है, बहुत सिंपल सा वे है, x1 प्लस x2 बाई 2। और अगर b निकालना हो तो b के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। दिस थिंग इज क्लियर। कोई बहुत बड़ी ना महाभारत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। अगर सपोज करो आपको मिड पॉइंट दे दे, ठीक है, मैं आपको ना इसे यहीं पे करके दिखा रही हूँ, मैं अलग से नहीं लिखूंगी। अगर ये चीज वो क्या कर दे, आपको गिवन हो और आपसे ये वाला पॉइंट निकालने के लिए बोल दे, तो क्या करोगे आप, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना और उधर से माइनस कर देना। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। इफ मिड पॉइंट इज गिवन, अगर मिड पॉइंट गिवन है और आपसे बोले कि x2 y2 निकालो, तो क्या होगा, x2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2a माइनस का x1, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेना। और y2 क्या हो जाएगा, 2b माइनस का y1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला का, या अगला पार्ट भी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी शेप हो सकती है आपके पास क्वाड्रिलेटरल के, यहाँ से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट होते हैं ना, वो कोइंसिडेंट करते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ए को मान लेते हैं हम क्या, x1 कॉमा y1 मान लेते हैं, बी को हम मान लेते हैं क्या, x2 कॉमा y2। ओके, सी को मान लेते हैं बच्चे x3 कॉमा y3, और डी को मान लेते हैं क्या, x4 कॉमा y4। हम्म, तो और ये जो पॉइंट है ये क्या आपका डायगोनल्स बाइसेक्टर मिड पॉइंट है। तो अगर मुझे क्या बात ध्यान रखेंगे, अगर जो डायगोनल्स होंगे अगर वो कोइंसिडेंट होंगे तो x1 प्लस x3 बराबर होगा किसके, x2 प्लस x4 के। ठीक है, ऐसे y1 प्लस y3 किसके बराबर होगा, y2 प्लस y4 के। अगर वो तुम्हें क्वेश्चन में सपोज करो, एक क्वेश्चन करवा देते हैं हम इसका भी, कलर चेंज कर लें। एक एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारे पास है, इसे हम मान लेते हैं, इसके जो डायगोनल्स कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे। इस पॉइंट को मान लेते हैं 4,9, इस पॉइंट को मान लेते हैं 5,-2, इस पॉइंट को मान लेते हैं 3,8, और हमसे बोलते कि डी पॉइंट फाइंड आउट करो। तो डी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्या होगा, 4 + 3 - 5, दूसरा क्या होगा, 9 + 8 माइनस माइनस का 2। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 7 में से 5 पे तो क्या आया, 2, और 9 और 8 17, 17 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 21। तो इसके पॉइंट्स क्या निकले, 2 और 21। इजी, सिंपल है।
तो हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सेक्शनल फॉर्मूला में बेसिकली यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। कि अगर आपसे डायगोनल फॉर्मूला पूछ सेक्शनल फॉर्मूला के अंदर क्या आता है, ये सब कुछ आता है। एंड ऑल थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें क्या रखना, ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। लेकिन ये क्या रहती है, ध्यान नहीं रहती एग्जाम के टाइम पे। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।